क्या आपने कभी सोचा है कि बिना फीस, यूनिफॉर्म और तामझाम के कोई स्कूल का बच्चे को इतना आत्मविश्वास मिल सकता है, वो बड़े होकर बड़े सपने देखने लगे। अहमदाबाद का अडानी विद्या मंदिर ऐसा ही एक स्कूल है जहां बहुत साधारण घरों से बच्चे आते हैं, लेकिन उनके सपनों को यहां एक घर मिलता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से एक स्कूल का उद्घाटन 2008 में हुआ। इस साल स्कूल के सभी 95 छात्रों ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ 100% सफलता हासिल की। यहाँ शिक्षक बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें वहां तक ले जाते हैं जहां पहुंचना कभी सपना लगता था। देखिए सुजाता की ये रिपोर्ट सीधे अडानी विद्या मंदिर से। शिक्षा से अडानी ग्रुप का रिश्ता कोई नया नहीं है। ये एक ऐसी ज्योति है जो संघर्ष से जली और आज लाखों बच्चों के सपनों को रोशनी दे रही है। उसी रोशनी में चमक रहा है युग प्रजापति का सपना, इस परिवार का पहला इंजीनियर बनने का। माँ की सिलाई मशीन की हर सीधी टेढ़ी लाइन में एक ही ख्वाब सिला जाता है, बेटे का उज्जवल भविष्य। पिता बोरवेल पर पसीना बहाते हैं, माँ कपड़े सीती है और बेटा अडानी विद्या मंदिर में पढ़कर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से 97% लाता है। अब आईआईटी की तैयारी कर रहा है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये उस शिक्षा की शक्ति है जो गौतम अडानी की दूरदृष्टि से निकली है। मेरे पूरे परिवार का, मेरा, उसका, सबका ड्रीम पूरा होता हुआ दिख रहा है। अडानी विद्या मंदिर में नहीं होता तो शायद वो यहाँ तक तो नहीं होता। और वहाँ का मतलब जो भी टीचर्स है, उनका सपोर्टिव स्टाफ है, राइट, वो इतने अच्छे हैं, वो इतना मतलब सपोर्टिव है कि मतलब आज कोई भी बच्चा होगा तो उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा और वो जो करना चाहता है उसको बेस्ट और एजुकेशन देंगे। पूरे फैमिली में युग एक ही बच्चा है जो सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। उसका सपना है कि मैं आईआईटी में पढूं, राइट। तो आईआईटी में जाने वाला बच्चा मतलब पहला ही होगा और ऑब्वियसली वो इसके लिए मतलब इसलिए मैंने ये यूज़ किया कि इतिहास बनाएगा ये। चकूबेन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे हैं। उन्होंने भले खुद कभी स्कूल की चौखट ना देखी हो, लेकिन बेटी को पढ़ाने का सपना हमेशा दिल में संजोए रखा। पिता शहर की नालियां साफ करते हैं, माँ दूसरों के घरों में काम कर महीने के 1000 रुपए कमा पाती है। 2 वक्त की रोटी भी जैसे किस्मत से मिलती है। ऐसे में ध्रुविशा का एबीसी जानने का सपना ही लगने लगा था। लेकिन तभी एक मोड़ आया, अडानी विद्या मंदिर। यहीं से बदली ध्रुविशा की तकदीर। 3री तक गुजराती माध्यम में पढ़ने वाली लड़की आज किताबों के दर्पण में बैठी अंग्रेजी अखबार पढ़कर अपने माँ पापा को सुनाती है। 12वीं में इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर लाने वाली ये बेटी अब यूपीएससी की तैयारी कर रही है। उसकी उड़ान की शुरुआत इसी छोटे इलाके से हुई, लेकिन दिशा दी शिक्षा ने। आज जब लोग कहते हैं प्रवीण वाला की बेटी अंग्रेजी में बात करती है, तो माँ पिता की आंखों में आंसू छलक आते हैं, सिर्फ संघर्ष के नहीं, जीत के आंसू। 3rd स्टैंडर्ड में आने वाली थी तब मुझे ये स्कूल में एडमिशन मिला था और पहले मैं गुजराती मीडियम में थी, तो वो पूरा जो ट्रांजिशन था गुजराती टू इंग्लिश वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बट स्कूल में जो टीचर्स है वो सिर्फ टीचर्स ने एक मेंटर की तरह उन्होंने गाइड किया। बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने 100 on 100 लाया इंग्लिश में। मेरे पापा मैनुअल सफाई कामदार है और मेरी मम्मी डोमेस्टिक वर्क करती है और वो मोरली सपोर्ट करते हैं कि तुझे जिस भी चीज़ में जाना है तो जा, हमें तुझ पे विश्वास है, तू अच्छा ही करेगी। मुझे यूपीएससी देनी है और ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज। बट जो भी कुछ है अचीवमेंट पर्सनली, एकेडमिकली, जो भी कुछ है वो ये स्कूल की वजह से ही है। बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए शुक्रिया मैं अडानी को बोलता हूँ। अडानी ने तो ध्रुविशा को पढ़ाया, पर अडानी मेरे तीनों बच्चों को पढ़ा रही है, मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ। उसका थैंक्स भी अडानी को जाता है, ध्रुविशा को नहीं, अडानी से। और उसको पुलिस बनना है, आईपीएस बनना है, या कोई भी आईपीएस क्लास 1 अधिकारी बनना है, बस अडानी का शुक्रिया और माता जी को इतना करते हैं तो उसका वो काम हो जाए बस। पहले मेरी तो नाई थी उसको गुजरात इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने, उसके पापा बोल रहे थे मेरे को पढ़ाने, फिर उसको हमने ट्यूशन भी रखवाई। उसके बाद फिर तो एग्ज़ाम देनी थी ना,
तब भी मैं बहुत डर रही थी, कोई एग्ज़ाम कैसे देगी, उसको तो कुछ इंग्लिश में पता ही नहीं है। मेरी बेटी के लिए बहुत गर्व है, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। आज भी वो क्या पढ़ती है क्या करती है मेरे को समझ में नहीं आता है। सब मेरे से मांगते मिठाई खिलाओ, तुम्हारी बेटी पहला नंबर लाए, पर उसका मेरे को पता ही नहीं कि पहला नंबर क्या होता है। स्कूल का तो बहुत धन्यवाद, उसके तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। उसके स्कूल नहीं होती तो मेरी बेटी थोड़ी यहाँ तक पहुँचती। दूसरों की हथेलियों पर मेहंदी की बारीक डिजाइन सजाने वाली ये माँ और हीरो की फैक्ट्री में रोजाना पसीना बहाने वाला मजदूर पिता, दोनों ने अपनी बेटी मार्मी के सपनों को उसी जतन और मेहनत से गढ़ा है जैसे हर दिन अपने काम को। अदानी विद्या मंदिर ने इन सपनों को सिर्फ संजोया नहीं, उन्हें पंख भी दिए। तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं तक मुफ्त इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास ने मार्वी को 57% तक पहुंचाया और अब उसके डॉक्टर बनने की राह भी इसी नींव पर टिकी है। अदानी विद्या मंदिर अपने बच्चों को अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में ऊंची शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी देता है। अभी तक तो वो मार्मी का कोई खर्चा ज्यादा लगता नहीं है। वो स्कूल वाले में तो कुछ भी नहीं लेते, वो फ्री की पढ़ाई ही देते हैं। वो लोग पैसे के लिए नहीं पढ़ाते। वो मार्मी को जो चॉइस है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर रही है अच्छी तरीके से, और स्कूल वाले भी बहुत ध्यान देते हैं। उसका भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है हमें पढ़ाई में, और वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं सभी तरीके से। वो गुजराती मीडियम में पढ़ रही थी, वहाँ पे एडमिशन होगा, वो डायरेक्ट सीबीएस बोर्ड में आ गई। हमने तो सोचा भी नहीं था कभी कि वो यहाँ तक पढ़ेगी। सब मुझे अच्छा ही बोलते हैं मार्मी के बारे में। जब स्कूल में जाती हूँ ना, तब हम भी ऐसा विश्वास रखते हैं कि हमारी बेटी यहाँ जो उसने सोचा है वहाँ तक वो पहुँच जाए। ये वही क्लासरूम है जहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है। पिछले 17 सालों से अब तक 3000 से ज़्यादा विद्यार्थियों की ज़िंदगी इसी क्लासरूम से संवारी गई है। स्कूल द्वारा दिए गए माहौल, मार्गदर्शन और संसाधन के चलते यहाँ पर बच्चे न सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी उन्हें यहीं से आती है। 100% कॉस्ट फ्री स्कूल है ये। दैट मीन्स फ्री एजुकेशन, यूनिफॉर्म, 3 मील्स अ डे। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का टाइम, क्योंकि स्कूल हमारा डे स्कूल है तो हम उन्हें खिला पिला के घर में भेजते हैं। उसके बाद उनकी किताबें वो भी हम यहीं से देते हैं। अगर उनको फील्ड ट्रिप पे जाना है तो उनको भेजा जाता है। ओलंपियाड एग्जाम्स में बैठना है, उनको कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप्स होती हैं जो कि अगेन कॉस्ट फ्री होती हैं, फंडेड होती हैं, वो सभी हर एक जगह पे उनको एक्सपोजर दिया जाता है। ग्लोबल एक्सपोजर जो हर बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में मिलता है। फीस नहीं है या फीस हम नहीं लेते उससे लिमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। Over the years, the school is transformed into truly a place to learn, a space to grow. The inception of Adani Vidya Mandir has a story. That story goes back to the school days of respected Gautam sir. He faced challenges, difficulties, and limitations. What he did not receive then, he wanted to give quality education. हमने बात की अदानी फाउंडेशन की ट्रस्टी श्रीमती शिलिन अदानी से। उनका सपना है कि हर बच्चा चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, आत्मविश्वास से भरा हो और समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बने। ग्रेटिट्यूड का बीज जो गौतम भाई ने इस स्कूल के रूप में बोया है, वो आज ऐसे परिवारों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल रहा है। तेरा तुझको अर्पण के भाव से शुरू हुआ हमारा अदानी विद्या मंदिर आज पूरे भारत में एक बेंचमार्क है। हमारे लिए अदानी विद्या मंदिर केवल एक स्कूल नहीं है, ये हमारी भावना है। 2008 में इस स्कूल का उद्घाटन हुआ था, तब से लेकर आज तक हमने इस स्कूल के जरिए बच्चे और उनके पेरेंट्स के सपनों को पूरा होते हुए देखा है। उनकी खुशी को बहुत करीब से महसूस किया है। हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे न केवल उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पाते हैं, बल्कि यहाँ हम उनके अंदर
भारतीय संस्कार, नैतिकता और कृतज्ञता का भाव विकसित करते हैं, ताकि वो देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके और जब उनके सपने साकार हो तो ग्रेटिट्यूड के उसी भाव को आगे बढ़ा सके। गरीबी के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बनकर उभरे हैं अदानी विद्या मंदिर के ये स्कूल। यहाँ पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म, भोजन और ट्रांसपोर्ट तक सबकी व्यवस्था मुफ्त में है। बच्चे सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और 100% रिजल्ट ला रहे हैं। साल 2025 में सभी छात्रों ने 10वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी हासिल की है। स्कूल की उपलब्धियों को समझना हो तो ये आंकड़े देखें। 151 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजों में गए, जिनमें 7 आईआईटी और 2 बिट्स पिलानी में पहुंचे। 25 बच्चे मेडिकल में गए, जिनमें से 1 एम्स पहुंचा। 24 बच्चों ने एमबीए किया है, 18 बच्चों ने सीए, 38 बच्चों ने पैरा मेडिकल सेवाएं चुनी, 34 बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिनमें से 2 ने पीएचडी भी की है और 1 छात्र ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। इन कामयाबियों का ही असर है कि अदानी विद्या मंदिर को एसोचैम और नेशनल स्कूल अवार्ड्स में राष्ट्रीय सम्मान मिला है। स्कूल में डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी और खेल की बेहतरीन सुविधाएं हैं। अदानी फाउंडेशन ने अहमदाबाद, भद्रेश्वर, सरगुजा और कृष्णपट्टनम में स्कूल शुरू किए। हर साल 3000 से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा रहे हैं। अदानी विद्या मंदिर सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि एक मिशन है, जो ये साबित करता है कि गरीबी प्रतिभा की राह नहीं रोक सकती। तो ये है अडानी विद्या मंदिर अहमदाबाद, जहां सपनों की उड़ान पैसों से नहीं, मजबूत इरादे से तय होती है। ऐसे बच्चे जो आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा से वंचित रह जाते, आज न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि सीए, सीएस बनकर देश विदेश में नाम कमा रहे हैं और देश के भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।